हम लोग आज के क्लास में मित्र श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बोले जी? श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र होता क्या है। तो आप जरा देखिए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटा 2a, यही है द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। टकटकी लगाकर देखिए, ये जो d है इसे विविक्तर बोला जाता है। विविक्तर क्या बोला जाता है मित्र? विविक्तर, या इसी को हम लोग बोलते हैं विवेचक भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। इस फॉर्मूला को एक भारत का महान गणितज्ञ श्रीधराचार्य जी ने दिए थे। कौन दिए थे? श्रीधराचार्य जी। इसलिए इस सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। कौन सा सूत्र मित्र? श्रीधराचार्य सूत्र। और ये बहुत ही बेहतरीन सूत्र है, बहुत ही बेहतरीन सूत्र है। 11th में भी काम देगा, 12th में भी काम देगा और आगे की भी पढ़ाई में आपको क्या देगा सर? बहुत ही काम देगा। आपको यहाँ पे सीख जाइएगा तो बहुत ही बेहतर रहेगा। सिखाने का जिम्मेदारी मेरा और सीखने का दायित्व जो है वो किसका है सर? आपका है। तो हम अच्छी तरीका से इसे क्या करेंगे? सिखाएंगे। इसे श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र भी क्या कहते हैं? बोलते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग जानेंगे कि ये सूत्र आखिर में आया कहां से, कैसे आया, इसका प्रूफ के बारे में जानेंगे, प्रमाण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा सर, आगे हम बढ़ते हैं। देखिएगा जरा, यहां पे हम लिख रहे हैं चूंकि ax² प्लस bx और प्लस c=0। ये देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। कौन सा रूप है जी? जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्यापक रूप है। आपको कोई भी पूछे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, तो ax² प्लस bx प्लस c= क्या होगा? 0 होगा। अब इससे जो अभी हम फॉर्मूला लिखे थे x - b प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटा 2a, इसी से हम लाएंगे कि ये फॉर्मूला कैसे निकला है। इसी से हम लोग निकालने वाले हैं इस फॉर्मूला को। तो जरा ध्यान से देखिएगा और समझने का क्या कीजिए? प्रयत्न कीजिए मित्र। तो अब देखिए, सबसे पहले देखिए हम 3 बात आपको बोलने वाले हैं। वो 3 बात अगर सीख गए तो ये द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सीख जाइएगा। मतलब फॉर्मूला आप क्या कीजिएगा? निकाल दीजिएगा। जो प्रोसेस करने वाले हम उसे बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। क्या हम बोले? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। इसे बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड बोलते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, यहाँ पे 3 बात हम बोलेंगे। 3 बात अगर पकड़ लिए तब आप सीख जाइएगा। सुनिएगा, पहला बात क्या है, जरा कान लगा के सुनिए, टकटकी से सुनिए एकदम। x² के आगे वाला को हटाइए। पहला बात हो गया। क्या हम बोले? रिपीट कीजिए, x² के आगे वाला को हटाइए। दूसरा बात, x के आगे 2 लाइए, x के आगे 2 लाइए। तीसरा बात, 2 और x को छोड़िए और जो बचता है उसे जोड़िए और घटाइए और माथा पर 2 बैठाइए, मतलब वर्ग कर दीजिए। जो हम 3 बात बोले हैं, तीनों का मतलब यहां पे देखिए समझाते हैं, आप बहुत बेहतरीन तरीका से सीख जाइए। पहला हम क्या बोले? x² के आगे वाला को हटाइए। तो x² के आगे क्या है? तो a है, तो उसे हटाना है। तो गणित में ऐसे ही हटा देते हैं क्या? तो जरा ध्यान दीजिए, अगर यहां ax² है, अगर यहाँ bx² रहा, यहाँ 5x² रहता और यहाँ 3x² रहता और हमें x² के आगे वाला को हटाना है, तो इसमें हम a से भागा दे देते और इसमें हम b से भागा दे देते और इसमें देखिए 5 है तो 5 से भागा देंगे और इसमें 3 है तो क्या करेंगे? 3 से भागा देंगे। लेकिन यहाँ पे तो दोनों तरफ भागा देना पड़ेगा। अगर इधर बराबर रहता तो दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा सर।
तो जो रहेगा एक्स स्क्वायर के आगे उसी से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो आप हमें बताइए कि एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, तो ए है, तो ए से दोनों तरफ हम क्या करेंगे, भाग देंगे। सभी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के आगे जो भी रहेगा उसी से हम लोग भागा दे देंगे सर। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे, चूंकि ए से एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, ए है, तो ए से दोनों तरफ भागा दे देंगे। 2 रहता तो 2 से, 5 रहता तो 5 से, जो भी रहेगा उसी से भाग दे देंगे। तो ए से दोनों तरफ भाग देने पर, तो भाग दे दीजिए क्या चीज से, ए से, दोनों तरफ, मतलब इधर भी और इधर भी। तो ए एक्स स्क्वायर, जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, ए एक्स स्क्वायर बटा ए, सभी में भाग दे रहे हैं, बी एक्स बटा ए और प्लस सी बटा ए और 0 बटा ए, सभी में हम ए से भाग दिए। इसमें भी ए से, इसमें भी ए से, इसमें भी ए से और 0 में भी ए से भाग दे दिए। पहला काम हो गया। तो ए और ए क्या हो गया, कट जाएगा। यहां क्या बचा मित्र, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और बटा ए, ये बचा, और प्लस सी बटा ए और बराबर 0, क्योंकि 0 में ए से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। आगे जरा ध्यान दीजिएगा, पहला बात फिर से सुनिए, एक्स स्क्वायर के आगे वाला को हटाना, तो ए था तो ए से भाग देके हम हटा दिए। एक्स स्क्वायर के आगे वाला को हटाना, और दूसरा बात जरा ध्यान दीजिएगा, सुनिए, x के आगे 2 लाना। हम क्या बोले जी, x के आगे क्या लाना, 2 लाना। तो इसी ला देंगे क्या, तो नहीं सर। यहां देखिए, अगर यहाँ x है, इसके आगे 2 लाना चाहते हैं तो ऊपर 2 से गुना भी करना पड़ेगा और 2 से भाग भी करना पड़ेगा मित्र। अगर यहाँ 22 है और ऊपर आप 10 लाना चाहते हैं, और क्या 10, तो ऊपर भी 10 से गुना और नीचे भी 10 से भागा, क्योंकि कट जाएगा तो कोई फर्क इससे पड़ता नहीं है। पहला बात एक्स स्क्वायर के आगे को हटाइए, और दूसरा बात एक्स के आगे 2 लाइए, तो 2 यहां भी गुना कर देंगे और 2 भागा भी कर देंगे, तो इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हम क्या किए कि 2 ऊपर भी गुना और 2 नीचे भी गुना, मतलब 2 से ऊपर गुना और नीचे भाग भी कर दिए, तो 2 और 2 कटेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मित्र। अब जरा आगे बढ़िए, इस स्टेप को हम लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx और बटा 2a। अब जरा तीसरा बात पे ध्यान दीजिएगा, पहला बात था एक्स स्क्वायर के आगे वाला हटाना, दूसरा बात था एक्स के आगे 2 लाना, और साथ में बोलिए, सुनिए सुनिए सुनिए, टकटकी लगा के सुनिए, और नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। एक्स स्क्वायर के आगे वाला को हटाना, एक्स के आगे 2 लाना। अब तीसरा बात, 2 और x को छोड़िए, क्या हम बोले, 2 और x को छोड़िए, और जो बचता है, तो 2 और x को छोड़ें तो क्या बचा, b बटा 2a, सही बात है। 2 और x को छोड़िए, जो बचा तो b बटा 2a बचा, तो उसी को जोड़िए और उसी को घटाइए, तो 2 और x को छोड़िए, जो बचा b बटा 2a, तो b बटा 2a को एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, और इसका माथा पर 2 बैठा दीजिए, मतलब वर्ग कर दीजिए, और ये वाला आप क्या कीजिए, लिख दीजिए c बटा a और बराबर 0। जरा ध्यान दीजिएगा, तीसरा बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीसरा बात है, x 2 और x को छोड़िए, जो बचा b बटा 2a बचा, तो उसी को जोड़िए और उसी को घटाइए और माथा पर 2 को बैठाइए, क्योंकि ये देखिए b बटा 2a का होल स्क्वायर और b बटा 2a का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस में कट जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर 2 को आप जोड़ते हैं और 2 को घटाते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये कटेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 22 के स्क्वायर भी किए और माइनस 22 के स्क्वायर किए, प्लस और माइनस कटेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सर। तो इसलिए हम यहां भी कर दिए हैं, सेम चीज को जोड़ना और सेम चीज को घटाना और वर्ग करना कोई दिक्कत नहीं है, कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब तो हो गया क्लियर आपका, यहां तक हुआ तो आपका जो ये मेथड फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं यहां तक आ गया तो आप सीख चुके हैं।
अब देखिए यहां से यहां तक एटीएम है। अरे क्या है यार, एटीएम है। अब सोच रहे होंगे कि सर एटीएम बोल रहे हैं, ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन, ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। एटीएम में क्या करते हैं, इधर बटन खटाखट दाबते हैं और उधर से पैसा खटाखट क्या करता है, निकलता है। बटन दाबे और खटाखट पैसा उधर से क्या हो गया, निकल गया। तो यहां से यहां तक एटीएम हम क्यों बोलें, तो जरा सुन लीजिए सर। यहां से यहां तक ऑटोमेटिक फॉर्मूला पे आ जाएगा, स्वतः फॉर्मूला पे। तो कैसे, तो ध्यान दीजिए, एक्स है यहां पे तो एक्स लिख दीजिएगा, ऑटोमेटिक चल रहा है स्वतः। एक्स स्क्वायर है एक्स, तो यहां एक्स लिखिए, यहां प्लस तो प्लस दीजिए और माइनस रहेगा तो माइनस। फिर से सुनिए मित्र, अगर यहां प्लस रहा तो प्लस देंगे, अगर माइनस रहा तो माइनस। सभी क्वेश्चन में फिर से सुनिए, पहला वाला जो एक्स था एक्स लिख दिए, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, लेकिन यहां प्लस है तो प्लस दे दिए। और बीच वाला कौन था, b/2a, बीच वाला b/2a, तो ये हो जाएगा b/2a का होल स्क्वायर। यहां से यहां तक मित्र जो है, यहां से यहां तक हो गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। मतलब यहां से यहां तक जो आप देख रहे हैं इसके बदले लिखा गया ये। अब बचा सिर्फ देखिए ये दोनों टर्म बचा है। कौन दोनों टर्म, तो ये दोनों टर्म सिर्फ क्या हुआ है, तो बचा है। तो जरा ध्यान दीजिएगा। अब माइनस पहले करके हम देख लेते हैं इसको कि ये इस पे सही में आता है कि नहीं आता। तो देखिए मित्र, ए स्क्वायर, ये वाला तोड़ेंगे तो ये आना चाहिए हमको, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, तो देखिए एक्स स्क्वायर आ गया। बी स्क्वायर मतलब b/2a का होल स्क्वायर, तो देखिए b/2a का होल स्क्वायर। प्लस प्लस 2 तो फॉर्मूला में 2, ए माने एक्स, तो यहां देखिए एक्स आ गया, और b तो b/2a, तो b/2a। मतलब यहां समझ जाइए, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर करेंगे तो देखते हैं कि ये वाला यहां से यहां तक आता है कि नहीं आता है। तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब b/2a का होल स्क्वायर, प्लस 2, a क्या है मित्र, तो x है, और b क्या है सर, तो b/2a है। अब जरा देखेंगे आगे क्या हाल चाल है। तो x स्क्वायर आया, देखिए यहां भी x स्क्वायर आ रहा है, b/2a का होल स्क्वायर, देखिए b/2a का होल स्क्वायर, 2x b/2a, तो 2x b/2a। इसका मतलब है ये जो इतना लिखा हुआ है उसे हम ये वाला लिख सकते हैं। मतलब इतना के जगह पे अगर ये x प्लस b/2a, x प्लस b/2a लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां से यहां तक x प्लस b/2a का सूत्र है। अब आगे बढ़ते हैं मित्र, इस पे जरा चर्चा कर रहे हैं। अब स्क्वायर b पे भी आएगा और स्क्वायर नीचे भी आएगा। स्क्वायर b पे गया तो b स्क्वायर हुआ, स्क्वायर 2 पे गया तो 4, और स्क्वायर a पे गया तो a स्क्वायर, प्लस c/a, और बराबर क्या हो गया मित्र, 0 हो गया। अब जरा आगे टकटकी लगा के आप देखिए, यहां जरा देखिए, और बराबर क्या हो गया, 0। x प्लस b/2a का यहां क्या हो गया, होल स्क्वायर। ये देखिए इस दोनों को हम उस तरफ भेज देंगे, ये दोनों को बराबर के उस तरफ भेज देंगे, तो माइनस से प्लस में, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर और 4a स्क्वायर। ये प्लस से उस तरफ जाएगा, माइनस c/a हो गया, ये माइनस से उस तरफ प्लस में, ये प्लस से उस तरफ माइनस में। अब जरा देख लीजिएगा मित्र, ये स्क्वायर को भी इधर लाएंगे, तो यहां पे ला रहे हैं हम, जरा टकटकी लगा के आप क्या कीजिए, देखिए x प्लस b/2a, और स्क्वायर को हम इस तरफ ला रहे हैं, स्क्वायर को, तो स्क्वायर इस तरफ जाता है तो रूट में जाएगा, और प्लस माइनस साथ में लेके जाता है, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये पूरे रूट में आ जाएगा। तो यहां देखिए प्लस माइनस अंडर रूट, और ये पूरे क्या चीज में लिखाएगा मित्र, रूट में। तो देखिए b स्क्वायर अब बटा 4a स्क्वायर और माइनस c/a हो गया।
अब हम ये अंदर में एलसीएम भी ले लेंगे। क्या ले लेंगे मित्र? एलसीएम b/2a और बराबर प्लस माइनस, अंदर में एलसीएम ले लीजिए तो 4a स्क्वायर और a का एलसीएम हो जाएगा 4a स्क्वायर। एलसीएम हो गया मित्र। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो कट जाएगा। 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर क्या होगा? कट जाएगा। तो 1 बचा, तो 1 को b स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो b स्क्वायर होगा। तो यहां हो गया आपका b स्क्वायर माइनस, अब इसमें इससे भागा दीजिए, 4a स्क्वायर में a से, इसमें इससे भाग देंगे तो एगो कट जाएगा, तब 4a बचा, और 4a को c से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4ac। अब जरा आगे ध्यान दीजिएगा मित्र, यहां जरा देखिए, अब x ये प्लस में है तो उस तरफ लेके चल जाएंगे तब माइनस में हो जाएगा, तो ये प्लस से गया इधर तो माइनस b/2a, इसे हम उस तरफ भेज दिए। उधर पहले से ये देखिए प्लस माइनस है, अब ये रूट ऊपर भी लिखेंगे और रूट नीचे भी लिखेंगे, तो रूट ऊपर कर दे तो कर दीजिए, तो अंडर रूट b² माइनस 4ac और बटा अंडर रूट 4a स्क्वायर हो गया। यहां जरा देखिएगा x = -b और 2a और प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और बटा 4 का वर्गमूल जी तो 2 होता है तो 2 लिख दिए। a स्क्वायर 2 गो है तो एगो बाहर निकल जाएगा। यहां भी देखिए 2a है और यहां भी 2a है तो एलसीएम ले लेंगे यार, क्या लेंगे? एलसीएम। तो माइनस b पूरे में एलसीएम क्या होगा मित्र? तो जरा ध्यान दीजिए, 2a हो जाएगा, 2a मिला तो 2 एलसीएम, तो 2a कटा तो यहां तो माइनस भी लिखाएगा, प्लस माइनस, और यहां भी 2a कटा तो सिर्फ ऊपर वाला लिखा जाएगा। क्या लिखाएगा? b² माइनस 4ac, और यही फॉर्मूला तो हम लोग के था मित्र जो हम अभी लिखे थे। तो x बराबर माइनस प्लस माइनस अंडर रूट, और इससे ही d बोला गया, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। जहां b² माइनस 4ac है वहां क्या रख देंगे? d रख देंगे, और d को डिस्क्रिमिनांट विविक्तर या विवेचक कहते हैं, और बटा 2a, यही तो फॉर्मूला हम लिखे थे। d को क्या बोलते हैं मित्र? विविक्तर, विविक्तर या विवेचक, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। इसे ही बोला जाता है, इसे ही दोनों फॉर्मूला को बोला जाता है श्रीधराचार्य सूत्र, या इसी को हम लोग बोलते हैं द्विघाती सूत्र बोलते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, ये फॉर्मूला आपको प्रमाणित हो चुका है। ये फॉर्मूला कहां से आया तो आपको देखिए पता चल गया होगा, ये लंबा प्रोसेस है, और इस लंबा प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण के हल। कौन विधि? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण के हल। इस सूत्र के भारत के महान गणितज्ञ श्रीधराचार्य जी ने दिए थे। कौन दिए थे? श्रीधराचार्य जी ने दिए थे, इसलिए इसका नाम श्रीधराचार्य सूत्र रख दिया गया, या इसी को बोलते हैं द्विघाती सूत्र। क्या बोलते हैं जी? द्विघाती सूत्र। हमारा भारत भी कोई चीज में कम नहीं है सर, हमेशा क्या है? आगे है। जब आप हिस्ट्री इतिहास उलट के देखिएगा तो बहुत ज्यादा हम लोग के भारत में खोज ये सब भी हुआ है। तो इस पर हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं, पहले आप नोट कर लीजिए ठीक से इसे।